जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसमें हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारी प्रश्नावली 5.3 के बच्चे भी 5 सवाल अब कंप्लीट करा देंगे और आज हमारी क्लास नंबर 40 है। अपने क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा सवाल जो है 16 सवाल है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। सही है, 700 की राशि रखी गई है। सातों का जो योग है, 7 पुरस्कारों का योग है वो 700 है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे याद करेंगे? इधर देख लीजिए, मान लीजिए। अब ऐसा करते हैं, सवाल आप नोट कर लेना। इसे हम इसे मिटा दे रहे हैं ताकि हम यहाँ से सीधा पूरा लिख सके, क्योंकि जगह काफी कम बची है हमारे पास। ठीक है, हम किताब से देख लेंगे, आप लिख लेना। हल क्या है, हम मान लेंगे। ठीक है, माना पहला पुरस्कार क्या है, x है, x रुपए है। तब क्या करेंगे हम, पहला x है तो बाकी 7 ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? लिखा है सवाल में, जो अगला पुरस्कार है वो अपने पहले पुरस्कार से ठीक 20 रुपए कम है। इससे 20 कम, x माइनस 20। अब अगला पुरस्कार इससे 20 कम, इससे नहीं, इससे 20 कम, इससे 20 कम है, यानी कि x माइनस 20 यानी कि -40। अगला पुरस्कार इससे 20 कम, -20 कर दो इसमें, x माइनस 60। अगला पुरस्कार इससे 20 कम, इस वाले से, x माइनस 80। कितने होगा, 1 2 3 4 5। अगला पुरस्कार इस वाले से 20 कम, x माइनस 100। ठीक है, और इससे अगला पुरस्कार x माइनस इससे 20 कम, 120। बोर्ड में आ रहा पूरा? ठीक है, आ रहा है, सही है। अब देखिए, ये जो है एक तो ये है कि पहला पद, अब देखो इसका जो कुल राशि, इन सातों का जो योग है, सातों पुरस्कारों का जो योग है वो 700 है। यानी कि सातों पुरस्कारों का S7 वो है हमारे पास 700 रुपए दे रखा है सवाल में। इनका जो योग है वो 700 की राशि है, इन सातों का योग 700 है। एक तरीका इसका क्या, सिंपल तरीका, अगर आपको एपी भी नहीं आती, आपको समांतर श्रेणी आती ही नहीं है, तब करने का तरीका क्या, इन सातों को जोड़ दो और बराबर 700 कर दो, एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान सारे छवि में रख दो, सबके मान आ जाएंगे। सिंपल तरीका है, कोई बच्चा कर सकता है, लेकिन हमको करना है समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी करने के लिए क्या तरीका है, पहले हम इसे डिसाइड करेंगे कि एपी है। बिल्कुल एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि इसमें दे रखा, एपी का नियम क्या होता है, प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद से जो होता है वो उसका सार्वंतर सदैव नियत रहता है। और इस सवाल में भी प्रत्येक अगला पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो इनके सार्वंतर जो है 20 है। यानी कि जो डी है वो कितना है, 20 कम है। कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 कम है। 20 कम है, इसका मतलब डी जो है वो माइनस का 20 होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं इसको। कैसे, अगला पद मतलब A2 माइनस A1। A2 क्या है, x माइनस 20, A1 क्या है, x
माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स करेगा क्या आया, माइनस का 20 आ गया। सही है। अब इसमें प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद है इसमें x, और लास्ट पद क्या है इसमें l, वो क्या है x माइनस 120। लास्ट पद हमारे पास भी है, प्रथम पद भी है, और n का मान भी है। ठीक है, n का मान भी है। इसका मतलब ये इससे तय हो रहा है कि एपी में है, एपी में है तो उनके समांतर श्रेणी का सूत्र लगा सकते हैं योग पदों का योगफल का। कैसे होता है, देखो एक सूत्र होता है लॉन्ग एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। वो वाला नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि इसमें अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद भी दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये लगा दो यहाँ पर। एन का मान कितना है 7/2, ब्रैकेट में क्या है ए, प्रथम पद क्या है एक्स, अंतिम पद क्या है इसमें एक्स माइनस 120 बराबर कितना है 700। अब इसको हल कर लो, एक ही वेरिएबल तुम्हारे पास, हल कर लो। अब देखो 700 यहाँ नीचे बटे में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ कितना बचा एक्स एक्स 2x माइनस 120 बटा 2 बराबर 700/7। यहाँ जो गुलाम 7 थे वो बटे में पहुंच गए। अब 7 से कट जाएंगे, कितने बचे 100। यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2 छंग 12 बटा 2 बराबर 100। 0 से मतलब 2 से 2 कट गए, यहाँ कितना बचा x माइनस 60 बराबर 100। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया x बराबर 100 माइनस के 60 उधर पहुंच जाएंगे, प्लस के 60 कितना आ गया, बोर्ड में आ रहा है क्या, x का मान कितना आ गया हमारे पास 160। ठीक है, ये तो x का मान आ गया हमारे पास। अब कह रहा है इसमें हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। हमारे पास x का मान आ गया, सब में हम x का मान रख देंगे, प्रत्येक पुरस्कार का मान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, रख देते हैं हम। ये सब इतना हल कर लेना। देखो सवाल बहुत लंबा था लिखने में, लेकिन कितने अच्छे से सॉल्व हो गया, सवाल हल हो गया, मिटा देना, आप लिख लेना। ठीक है, x का मान 160 है, प्रथम पद कितना आ गया 160 कॉमा 160 माइनस 20 कॉमा 160 माइनस 40 कॉमा 160 माइनस 60 कॉमा 160 माइनस 80 कॉमा 160 माइनस 100 कॉमा 160 माइनस 120। कितना आ गया, ये तो 160 ही रहेगा, ये कितना आ गया 140, इसमें घटे 120, ये 100, ये अब वैसे निकाल सकते हैं प्रत्येक अगला पद इस 20 कम है, 20 कम है 80 बचेगा, ये 60 बचेगा, ये 40 बचेगा, ये ठीक कितने 1 2 3 4 5 6 7 सातों माना है, ये 40 बचेगा, ये 60 बचा। ठीक है, सभी पुरस्कारों के मान आ गए सातों। ठीक, सभी रुपए में है, ये सभी रुपए में है। ठीक है, ठीक है, चाहे यहाँ पर भी ले सकते हैं, सातों पुरस्कारों के मान ये है, रख दी फिर हमने यहाँ पर। ठीक है, ऐसे सवाल हल करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है ये, बस ये इनकी लैंग्वेज थोड़ी लंबी है ना, इससे
विद्यार्थी क्या हो, इससे डर जाते हैं कि लैंग्वेज बहुत लंबी है। इससे डरिए मत, बहुत सरल सवाल है। देखिए अगला सवाल। देखिए एक ये सवाल भी काफी लंबा है लिखने में, लेकिन करने में बहुत सरल सवाल है, आप समझ लीजिए। पहले लिखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक अनुभाग जो होगा वो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कक्षा 1 है, उसका एक अनुभाग है तो वो एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 उसका एक अनुभाग है तो वो 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 उसका एक अनुभाग है तो वो 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। लेकिन मतलब इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। ठीक है। और इसमें आगे दे रखा, प्रत्येक कक्षा के ऐसे 3 अनुभाग हैं। समझ लेना, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब क्या होगा, कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगा रहा था, लेकिन उसके 3 अनुभाग है तो कक्षा 1 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है। ऐसी कक्षा 2 का विद्यार्थी भी 3 दूनी 6 पेड़ लगाएगा। ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की गुणा 3 से करते जाएंगे। और कक्षा 12 का विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 का विद्यार्थी जो होगा 12 3 36, क्योंकि इसके 12 के अनुभाग 3 है तो 12 3 36, ही 36 पेड़ लगाएगा। ठीक है। अब सवाल को समझने से आपको सवाल समझ में आ गया। सवाल कह रहा है कि उसके कक्षा 12 तक प्रत्येक अनुभाग के बराबर पेड़ लगाए जाएंगे, और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इसका मतलब प्रत्येक कक्षा जो है, कक्षा 1 का विद्यार्थी जो है वो 3 पेड़ लगाएगा, 2 का विद्यार्थी 3 अनुभाग है, 3 दूनी 6 पेड़ लगाएगा। अपनी कक्षा के बराबर और अनुभाग के बराबर प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगा रहा था, लेकिन उसके अनुभाग 3 है तो 3 अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, कितने हो गए, 6 पेड़। ठीक है। ऐसे समझिए। अब तो समझ आ गया होगा। अब ये पार तक चलता रहेगा ऐसा ही। अब कक्षा की संख्या कितनी है, 12, यानी कि जो n का मान है वो 12 में से मिटा दे रहा है। हम किताब से देख लेंगे, आप अपने क्वेश्चन ये नोट कर लेना, ये आपके लिए नोट किया था। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में जगह है नहीं हमारे। देखो 12 कक्षाएं हैं तो पदों की संख्या कितनी हो गई, पहले तो हम लिख रहे हैं कक्षा। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, 3 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही कक्षा 12 तक चलता है, 12 का विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएगा। लेकिन अपने अनुभाग के बराबर भी सबके 3-3 अनुभाग है, सबके 3-3 अनुभाग है, तो सबकी हम क्या कर देंगे, हम सबकी गुणा कर देंगे 3 से। सबकी गुणा 3 से, जैसे 1 की गुणा 3 से, 2 की गुणा 3 से, 3 की गुणा 3 से, ऐसे ही ये 12 तक चलता रहेगा। 12 की गुणा 3 से गुणा कर लो इसे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, डॉट डॉट डॉट, 12 3 36। अब ये क्या हो गया, सारवांतर निकालो, देख लो इसमें। d बराबर a2 माइनस a1 कितना आ गया, 3। ये भी निकाल लो, एक बार और निकाल लो चाहे। अगर 9 माइनस से करेंगे तब भी कितना आएगा, 3, यानी कि सर्वांतर डी है। इसके मतलब ये एपी में है, इन एपी में है। ये क्या काय में थी, एपी में है ये। ठीक है। ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, क्योंकि प्रत्येक पद अपने इसका सार्वंतर क्या है, ये भी एपी में, इसका सार्वंतर है 1, इसका सार्वंतर है 1। प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से
एक ज्यादा है, तो इसका सर्वांतर क्या है? एक। इसका सर्वांतर क्या है? इनकी डी क्या है? 3। इसका प्रथम पद क्या है? ठीक, 3। पदों की संख्या कितनी है? n बराबर 12। 12 क्लासे है ना। अब इसमें लास्ट पद क्या है? 36। ठीक है, बताना क्या था इसमें? विद्यार्थियों को लगाए कुल पेड़ों की संख्या, यानी पेड़ों का, इनकी पूरी सीरीज का योग, पेड़ों की संख्या का योग। एस एन बराबर n/2, अंतिम पद दे रखा है इसीलिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल। कहोगे इसमें डी का उपयोग नहीं किया, डी का उपयोग केवल ये पहचानने के लिए किया कि ये एपी में है। ठीक है, n बराबर 12, n बराबर 12/2। प्रथम पद क्या है इसमें? 3। अंतिम पद क्या है इसमें? 36। कितना हो गया? 2 छंग 12, कितना हो गया? 6 इंटू 36 3 39। कितना आ गया? 6 ने 54, 6 तिया 18, 18 5 23। यानी कि विद्यार्थियों ने, कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने जो पेड़ लगाए थे वो 234 लगाए थे। ये आंसर है। देखो लिखने में तो पूरा सवाल था, हल करने में देख लो पूरा बोर्ड भर गया था लिखने में, हल करने में कितना सरल सवाल। बस सवाल आप समझ जाइए, आप सवाल को समझ जाए। सवाल हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, और समझा दिया, वो कर भी दिया, करने में कितना सरल आ गया। इसलिए बड़ी लैंग्वेज से हम घबराइए नहीं, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल 18 नंबर का। ये सवाल दे रखा है, ये भी लिखने में लंबा, बहुत सरल सवाल है। ये दे रखा है केंद्र ए, ये केंद्र ए है। ठीक है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए तथा बी, ये बी, ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, इसको इसको केंद्र लेते हुए 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर, मतलब उत्तरोत्तर क्रम बढ़ते हुए, उत्तरोत्तर मतलब रुक नहीं रहे हैं, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है क्रम। ठीक है, अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल या स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति, ये देखो आकृति, ये दिखाया गया है पेपर, वहां पे किताब में है, दर्शाया गया है 13 क्रमागत ऐसे जो स्पाइरल है, वो क्रमागत 13 अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई याद करनी है हमें। बहुत सरल है, कैसे याद करेंगे? देखो, हमें अर्धवृत्त का परिमाप पता होता है, अर्धवृत्त का परिमाप पता है, वृत्त का 2πr होता है, अर्धवृत्त का πr, 2 से भाग कर देंगे अर्धवृत्त का πr। अब क्या करेंगे हम? एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, एक परिमाप, एक उसकी परिमाप कर लो, उसकी लंबाई अर्धवृत्त का। ठीक है, इसकी लंबाई πr, फिर अगले की πr, अगले की πr, अगले की πr। देखो पाई का मान तो यहां दे रखा है और r का मान क्रमागत है। इस एक पहले का है 0.5, दूसरे का है 1 सेंटीमीटर, तीसरे का है 1.5 सेंटीमीटर और चौथे का है 2 सेंटीमीटर, ऐसे दे रखे हैं। और ऐसे हमारी एक सीरीज बन जाएगी, और वो क्या है? क्रमागत 13 है ये, तो n का मान 13 होगा इसमें। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया? अब इसे हल करते हैं, हम इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि लिख नहीं पाएंगे, नहीं तो हम इसे नोट कर लेना। हल क्या है इसका? देखिए,
इसका पहले पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी है? पाई आर। पहले के लिए आर का मान कितना दे रखा है? इसके पहले के लिए आर का मान कितना है? वो है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां रख दे रहे हैं हम L1 बराबर पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, आर का मान 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.5 पाई। देखो पाई का मान अभी हम नहीं रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। ठीक है, L2 का मान, L2 के लिए आर कितना है? L2 के लिए आर कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू आर, आर का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है ये पाई आ गया। L3 कितना है? पाई का मान L3 कितना है? पाई इंटू आर, आर का मान कितना है? इसमें आर दे रखा है हमें 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर पाई। ठीक है, ऐसे ही L4 का मान कितना है? पाई इंटू आर, आर का मान कितना? 2 पाई। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा 13 तक। ठीक है, 13 तक बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए इसमें ये तो L1 क्या है? ये A1, L2 क्या है? ये A2, दूसरा पद। L3 क्या है? ये क्या है? A3, ये क्या है? A4। अब देखिए हमें A1 पता है, यानी कि पहला पद पता है हमें। पहला पद कितना है इसमें? 0.5 पाई। और इसका सर्वांतर कितना है? सर्वांतर हम निकाल सकते हैं, निश्चित है 0.5 आएगा, दूसरे में से पहले घटा दो, कितना आएगा? पाई माइनस कितना आएगा? 0.5 पाई, सर्वांतर आ गया। अब हमें 13 पद निकालने हैं इसे, 13वां पद यानी कि A13। ठीक है, A13 कैसे निकालेंगे हम? A13 निकालेंगे A13 इज इक्वल टू, ये लास्ट पद है, कैसे निकालेंगे? A प्लस 12D, A प्लस 12D, N माइनस 1। A का पहला पद कितना है? 0.5 पाई प्लस 12 इंटू डी, डी का मान कितना? 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस 12×5 = 60 यानी कि 6 पाई। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 6.5 पाई। ये 13 का मान कितना आ गया? 6.5 पाई। ठीक है, इसका मतलब ये 13वें पद का मान कितना आ गया? 6.5 पाई। अब इसको हम क्रम से ऊपर लिख लेना है, यहाँ पे हम मिटा देंगे। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख लें क्रम से, इसको मिटा दे रहे हैं। सभी पदों को ऊपर लिख ले रहे हैं। तीसरा 1.5 पाई, 2 पाई, डॉट डॉट डॉट। 13वां पद कितना है? 6.5 पाई। 13वां पद है, इसी को हम लास्ट पद कहेंगे। ठीक, इस सीरीज में कुल कितने हैं? 13। 13 का क्रमागत सर्पिल बढ़ रहे हैं ना, तो n का मान कितना आ जाएगा? 13। अब सारे मान हमारे पास हैं, सर्वांतर है निश्चित, इसका मतलब ये AP में है। A का मान कितना आया? 0.5 इंटू पाई। L का मान लास्ट पद कितना है? 6.5 पाई। अब 13 पद है तो n का मान कितना है? 13। सूत्र लगा दो, योगफल क्योंकि कुल लंबाई ज्ञात करनी है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस L, ये वाला सूत्र लगेगा। n का मान कितना है? 13 बटे 2। A का मान कितना है? 0.5।
एल का मान कितना है लास्ट पद, ये 6.5 पाई। ठीक, इनको जोड़ दो, 13/2 गुणा में 6, ये कितना हुआ है 7 पाई। 6.5 और 0.5 मिलकर कितना हुआ 7 पाई। ठीक, अब देखो 13/2 इंटू 7, हमें पाई का मान सवाल दे रखा है 22/7, तो हम पाई का मान लगा देंगे। पाई बराबर दे रखा है कितना 22/7, ये सवाल में दे रखा है। अगर नहीं दे रखा था तो हमारा मान हम अपने यहीं पे रोक देते, क्योंकि पाई के कोई मान निश्चित नहीं होता है। किसी में 3 पॉइंट कुछ लिखा है, किसी में 22.7 है। ठीक है, 22/7 है, इसमें 22/7 भी लिखते हैं, 3 पॉइंट कुछ भी लिखते हैं, लेकिन सवाल में अगर दे रखा होता तो वही मान लिखते हैं। 22/7 लगा देंगे इसमें, 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया, कितना आ गया 13 गुणा 11। अब 11 की गुणा कर दो 13 से, 11 3 33, 11 कम 11, 11 3 14, यानी कि जो कुल लंबाई जो है वो हमारी 143 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ऐसे करते देखो, लिखने में पूरा बोर्ड भर गया था और करने में कितना सरल है। ऐसे ही बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल तरीके से आपको बता रहे हैं, बहुत मजा भी आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल 19वां सवाल है। 200 लट्ठे जो होते हैं लकड़ी के लट्ठे, उनको लॉक्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, ऐसे लट्ठे रखे गोल गोल, सबसे नीचे वाली पंक्ति में ऐसे 20 लट्ठे हैं, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। ठीक है, पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये है। ठीक है, 20, उसके बाद हमने उससे अगली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर उससे अगली 19 लट्ठे। ठीक है, ये चीज गलती से छूट गई थी। ठीक, 19 लट्ठे, फिर उससे अगली पंक्ति में, अब यहां पर देख लैंग्वेज किताब में देख लेना, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, ऐसे क्रमवार लिखे हैं। देखो सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे रखे हैं लट्ठे। ठीक है, ऐसे क्रम से लट्ठे ऊपर रखे गए हैं। तो बताना कि सबसे जो ऊपर पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे, जो लट्ठों का चित्र भी दे रखा क्लास में, एक किताब में। ठीक है, तो ये बताना सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आए और कितनी पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे गए हैं, यानी कि 200 लट्ठे, यानी कि एस एन कितना है 200, उनका जो योग है वो 200 है। हमें एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखो सबसे नीचे पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर 19, फिर 18, फिर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे हैं, तो एक का मान कितना है 20। ठीक है, डी का मान यहां पर देखो, डी का मान 1 है, क्योंकि एक एक कम होता चला जा रहा है। डी का मान 1 है, ए का मान 20 है, और एन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं हम। सूत्र इसमें कौन सा लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा, यहां लिख देंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान हमें दे रखा आ गया, यहाँ पर d का मान भी है पता, n का मान ज्ञात करना है। तो लगा दो सूत्र, इसके नीचे ये वाला सूत्र लगा दो, n/2
2 इंटू ए का मान कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1 बराबर 200। अब देखिए n/2 देखिए 20 दूनी 40 n माइनस 1 बराबर 200। ठीक है 200 की गुणा 2 की गुणा 200 कर देंगे यहां से 2 हटा देंगे। ठीक है अब देखिए कितना आया यहाँ पे n ब्रैकेट के अंदर 40 माइनस 1 39 n माइनस 1 था 39 प्लस n बराबर कितना हो गया 400। ठीक है ठीक है एक मिनट इसे इधर मिटा दें ये मिटा दे रहे हैं या सीरीज मिटा दी हमने तो। देखो सीरीज ही गलती से मिट गई थी इसका काम है ना। देखो ए बराबर तो 20 है डी बराबर हमने 1 लिख दिया था लेकिन वो -1 है गलती हो गई -1 है क्योंकि 19 माइनस 20 20 की ज्यादा माइनस का 1। ठीक है क्योंकि कम हो रहा है ना कि बढ़ रहा है सीरीज कम हो रही ना तो वहां पर भी डी का मान जो है वो -1 रखा जाएगा। अब -1 रखा जाएगा तो माइनस के अंदर गुणा कर देंगे ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये 40 और 1 41 माइनस n। ठीक है इस ऊपर ये मिटा दे रहे हैं हम सवाल को। ये सवाल के दिखने में बड़े हैं बहुत सरल सवाल है। ठीक है कितना n के अंदर गुणा कर दो 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। अब ये पद उधर ले जाओ तो n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 41 माइनस का 41 n और प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है अब 400 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 41 आए करो कैसे करोगे याद नहीं है तो ऐसे करो 2 दूनी 4 2 एकम 2 पचम 25। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 8 पंजे 40 पचम 25। कुछ गलती हो रही क्या 400 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पे 41 आए 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 पंजे 10। ठीक है अब फिर 2 से कट जाएंगे 25। ठीक है अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 और 25 जोड़ दो 6 5 11 जो 3 1 4। ठीक है यानी कितने आ गए n स्क्वायर कितना आ गया -25 प्लस 16 इंटू n प्लस 400 बराबर 0। ठीक यहां पर देखो n कॉमन ले लो यहाँ क्या बचा n मैं अभी कॉमन ले ली ब्रैकेट खोल लो पहले
एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल दो, एन के अंदर गुणा कर दो 25n माइनस के अंदर गुणा कर दो माइनस 16n प्लस 400। ठीक है, अब इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये एक बार गलती हो गई थी ना, चीज में बात ध्यान नहीं आया वहां पे सवाल करते हुए। एन कॉमन ले लिया, यहाँ का बचा एन -25, यहाँ 16 कॉमन है, 16 कॉमन है तो यहाँ बचा एन माइनस प्लस माइनस कितने हो गए 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। अब यहाँ पर क्या है एन -25 इंटू एन -16 बराबर, एक बार इसके बराबर जीरो कर लो, एन बराबर एन -25 बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो करो, एन -16 बराबर जीरो। तो इसका एन का मान कितना आ गया 25 आ गया, यहाँ एन का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब देखिए एन का मान 25 भी है और 16 भी है, तो सीरीज को कैसे ज्ञात करेंगे हम कि ये कौन सा सही है। तो देखो इस सीरीज में कितने लट्ठे हैं, पदों की संख्या, देखो पदों की संख्या अगर 25 है, पदों की संख्या यदि 25 है, ठीक है, पदों की संख्या यदि 25 है, जैसे 25 है तो टी 25 का मान निकाल के देख लो, क्योंकि 25 पद में अगर पदों की संख्या 25 है यानी कि 25 पंक्तियां हैं, तो हमें ये भी निकालना है कि 25 भी पंक्ति में कितने लट्ठे थे, तो हमें टी 25 का मान निकालना है, हमें ये मिटा देना है ऊपर का, हल कर लेना। तो 25 बी पंक्ति यानी एनवा पद यानी कि 25वां पद, 25वां पद क्या है ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखो ए का मान पंक्ति में कितना था 20 था, प्लस एन का मान कितना आ गया 25 आ गया, -1 इंटू डी का मान कितना था माइनस का 1 था, कितना आ गया 20 प्लस ये 24 इंटू माइनस का 1 बराबर कितना आ गया 20 माइनस 24 कितना आ गया माइनस का 4। देखो किसी भी पंक्ति में अगर माइनस के 4 लट्ठे ऐसे लट्ठे है ही नहीं इसमें, इसका मतलब है हमारी 25 पंक्तियां जो हैं वो उसकी गट्टर की है ही नहीं, 25 पंक्तियों में गट्टर रखी नहीं गए, हमारी 16 पंक्तियों में गट्टर रखे गए, इसका मतलब है पंक्तियों की संख्या है वो 16 है, और 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो हम निकाल लेते हैं, ये निकाल लिए, ये मिटा दे रहे हैं हम, ये तो गलत हो गया, तो गलत हो गया, हल तो सही है मतलब गलत हो गया, मतलब उसमें इतने लट्ठे नहीं आ सकते, इसका मतलब ये 25 पंक्तियां गलत है, आंसर हो रहेंगी 16 पंक्तियां में लट्ठे रखे गए थे, और अंतिम पंक्ति में यानी 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे थे ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए का मान कितना है 20 प्लस एन का मान कितना है 16 -1 इंटू डी का मान कितना माइनस का 1 बराबर 20 प्लस 15 गुणा गुणा माइनस का 1 कितना आ गया 20, 15 माइनस 1 से गुणा कर दो माइनस का 15 कितना आ गया 5, यानी कि जो अंतिम पंक्ति थी यानी 16वीं पंक्ति थी उसमें मात्र 5 लट्ठे रखे गए थे, पंक्ति की संख्या भी आ गई और अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए थे वो निकालना था, वो भी आ गया 5। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब इसका एक सवाल रह गया है वो भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगला सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, देखने में बहुत बड़ा सवाल है। देखो बड़े सवाल देखो चौको मत, जितना लंबा सवाल होगा उसमें उतनी ही ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, और जितनी ज्यादा हमारे सवाल करने की इंफॉर्मेशन होगी इसका मतलब सवाल करने के ज्यादा चांसेस हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और अच्छे ढंग से, क्योंकि ज्यादा लंबा सवाल तो ज्यादा चीज इसमें दे रखी होंगी ना, ज्यादा चीज दे रखी होंगी तो हम अच्छे सवाल कर पाएंगे। देखो इसमें लिखा एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वो चित्र है, हम अभी इसे मिटा के चित्र बना के आपको दिखाएंगे। जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, फिर क्रमागत 3 दूरी, पहला तो 5 सेंटीमीटर दूरी बाल्टी से, फिर 5 सेंटीमीटर के बाद 3 मीटर की दूरी पर अगला आलू है, फिर यहां से अगला आलू 3 मीटर की दूरी, फिर अगला आलू 3 मीटर की दूरी पर,
ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे एक सीधी रेखा में 10 आलू रखे हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, जो पहले आलू पड़ता है उसे उठाएगी और जल्दी से दौड़ के आगे बाल्टी में रख देगी, फिर दौड़ के आएगी एकदम से, फिर अगला आलू उठाएगी, फिर बाल्टी में दौड़ के रख देगी। फिर कह रहे हैं ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि सारे आलू बाल्टी में ना रख दी जाए। ठीक है, सभी आलू बाल्टी में ना रख दी जाए। तो प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी की दौड़ लगानी पड़ी? कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सवाल। देखो बहुत लंबा सवाल दिख रहा है तुम्हें, लेकिन सवाल बहुत सरल है। दिखने में सवाल भले लंबा हो, लेकिन सवाल बहुत सरल है। हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। एक बार चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं, हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहां पर एक बाल्टी रखी है, ये बाल्टी रखी है। पहला आलू जो है इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर रखा है, 5 मीटर की दूरी पर रखा है। यहाँ पे आलू रखा है, पहला आलू यहाँ पे रखा है। ठीक है, अगला आलू यहां से 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पे रखा है। अगला आलू यहां से 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पे रखा है। ऐसे ही कितने आलू रखे हैं? यहाँ पे 10 आलू रखे हैं। ठीक है, 10 आलू रखे हैं, इनका मतलब है एन का मान 10 है। अब कह रहे हैं पहला आलू प्रतियोगी जो है यहाँ से दौड़ शुरू करती है, यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, तो यहाँ पर जाएगी, 5 से मीटर की दूरी पे जाएगी और पहला आलू उठाएगी, यहाँ पर रख देगी। देखो पहली दूरी कितनी चली? 5 मीटर चली प्रतियोगी, फिर वापस आई, कितनी हो गई? 5 5 10। अगली दौड़, ये पहली दौड़ आ गई, अगली दौड़ फिर यहां से चलेगी, यहां तक आई, इस आलू को उठाया, कितनी चल गई? 5 और 3 8। फिर यहां वापस आई आलू रखने के लिए, कितनी की? 5 3 8 और 8 गई, 8 वापस, इसका मतलब 16 मीटर। अगली जो दौड़ थी वो 16 मीटर की थी। फिर प्रतियोगी यहां से चली, फिर यहां पे तक आई, ये 2 आलू रख दिए, अब ये आलू उठाया, कितनी दूरी चल गई? 5 3 8, 8 3 11 और 11 तो चल गई। फिर यहां से आई, आलू उठाया, फिर यहां पे रख दिया, 11 11 22। और ऐसा क्रम 10 आलू को उठाने तक चलता रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा 10 आलू को, वो आगे हम लिखेंगे नहीं, वो निकाल लेंगे हम। 10 आलू जो उठाएगी वो रखेगी। ठीक है, हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? हमें इसमें ज्ञात करना है कुल कितनी दूरी, उसने कुल कितनी दौड़ लगाई, यानी कि मतलब है दौड़ कितनी लगाई उसका ज्ञात करना है। फिर हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? हमारे एन का मान है, ए का मान 10, ए का मान 10। ठीक है, डी का मान देख लो, डी का मान कितना है? A2 माइनस A1, 16 माइनस 10 यानी कि 6 आ गया, 22 माइनस 16 तभी 6 आ गया। इसका मतलब समांतर सीढ़ी बन रही है इन AP। ठीक, ये AP बन रही है। अब हम AP के
योगफल का सूत्र जानते हैं, क्या होता है? एफ एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए इसमें हमें 10 पद दे रखे हैं, 10 पद निकाल सकते थे हम, लेकिन वो निकालने के लिए मैं काफी समय बर्बाद चला जाएगा, इसलिए सवाल को सरल करना, हमें कठिन नहीं करना है। उस फॉर्मूले सवाल तो सरल हो जाएगा, लेकिन वहां तक निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए हम ये सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, एन का मान 10, एन का मान 10 बटे 2 टू ए का मान कितना है, पहला पद कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1, डी का मान कितना है ये 6, डी का मान 6। अब इन्हें हल कर लो, कैसे करेंगे? 2 पंजे 10, कितना आ गया 5, ब्रैकेट के अंदर 2 दाम 20, ये कितना आ गया 10 माइनस 1 9 इंटू 6, कितना आ गया देखो 5 ब्रैकेट के अंदर 20 9 54। ठीक है, कितना आ गया 4 और 2 7 इंटू 5। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया ये, इसकी गुणा कर दो, 5 चौक 20, 5 सत्तो 35, 2 37, 370। ठीक है, 370। ठीक है, 370 मीटर ये आंसर है। उसको दूरी चलने में कितनी दूरी चलनी पड़ी, 370 मीटर। ठीक है, देखो सवाल तो पूरा बोर्ड में भरा हुआ था, लेकिन हल करने में कितना सरल हो गया, कितना छोटा हो गया, हल करने में कितना छोटा हो गया। बस समझना आना चाहिए आपको, समझने में इतना अंतर था कि पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा है, फिर 3 मीटर दूरी पे उत्तरोत्तर मतलब क्रमागत आलू एक ही सीध में रखे हैं। ठीक है, 10 आलू रखे हैं, उनको पहली दूरी चलिए हमने बता दिया 5 5 10, अगली दूरी 5 3 8 8 8 16, अगली दूरी 5 3 8 3 11 11 और 11 22। ए का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया, एन का मान दे रखा है इसमें कि 10 आलू, एन का मान 10 है, सूत्र लगा दिया, आंसर आ गया। इसे नोट कर लेना, इधर छाया आ रही बार हट जा रहे हैं, इसे नोट कर लेना। ठीक है, और हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। आज हमारी जो बीज गणित जो था ना वो कंप्लीट आज समाप्त हो गया है, प्रश्नावली इसकी सारी प्रश्नावली हो गई है। अब कल से हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पिछले की सारी क्लासेस देखें ताकि आपका एक लिंक बन जाए। गणित में लिंक बहुत जरूरी होता है, हम आपको बहुत मेहनत से देखो पढ़ा रहे हैं, आप भी मेहनत से पढ़ते रहिए, इससे हमें भी खुशी मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में अपना कुछ सवाल जवाब भेजिए ताकि हमें लगे कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।